हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मेंशन किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सा आता है ध्यान रखिएगा। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम, इन सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे क्या क्या पोस्ट है। पहला है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 6 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विसेज के लिए 32 पोस्ट। क्लियर रहेगा। सैलरी रहेगी आपकी सीनियर असिस्टेंट के लिए 36,000 से लेकर के 1,10,000 तक का, और फायर एंड सर्विस में रहेगा आपका 31,000 से लेकर के 92,000 तक का। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। सैलरी के अलावा आपको बेसिक पे के साथ साथ डियरनेस अलाउंसेस रहेंगे। इसमें आपका एचआरए रहेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिए जाएंगे। इसके बाद सीपीएफ रहेगा, ग्रेट्युटी रहेगा, बेनिफिट्स रहेंगे मेडिकल के लिए। जो भी आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है परमिट करेगा, ग्रांट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान रखेंगे। डिप्लोमा चाहिए आपको किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम्युनिकेशन में, रेडियो इंजीनियरिंग में, डिम्ड बोर्ड से हो या यूनिवर्सिटी आपका रिकॉग्नाइज्ड हो, दोनों अप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, जिस एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस दिया जाएगा बीकॉम वालों को। कंप्यूटर नॉलेज के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सर्विस के लिए। तो फायर एंड सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान रखिएगा। 10th पास होना चाहिए प्लस 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपका यहाँ पर 12th होना, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, फायर में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप 12th पास आउट है तो 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, वैलिड मीडियम या ध्यान रखिएगा मीडियम या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर साइंस में अगर आपका 12th है तो भी आप यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। थोड़ा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट बेसिक होना चाहिए 6/6 का, बोथ आईज के विदाउट ग्लासेस। नियर विजन आपका N5 होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फील्ड विजन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फीमेल के लिए 157, मेल के लिए चेस्ट यहां पर होना चाहिए 81, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। वेट होना चाहिए 55 kg मेल के केस में, फीमेल के लिए 45 kg। ठीक है। हियरिंग और स्पीच दोनों के लिए नॉर्मल यहां पर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बात आती है एज लिमिट की, तो ध्यान रखेंगे 18 से लेकर के 30 साल यहां पर रिक्वायर्ड है। ध्यान रखिएगा 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें से पार्ट ए जो आपके रहेंगे 50% क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 50% क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शन नेम में नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो 70% क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड और 30% आपका जनरल, किसके लिए, सीनियर अकाउंट्स के लिए। वहां पे आपका था सीनियर असिस्टेंट टेक्निकल के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेबल था। और नेक्स्ट जब आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 70% आपका अकाउंट्स रिलेटेड होना चाहिए और 30% आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, और मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आता है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल और इस स्टैंडर्ड्स में आपका नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। यहां पे कंसिडरेशन दिया गया है कि जैसे ही आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप 100 मीटर की रनिंग जितने टाइम में आप कंप्लीट करते हैं उसके अनुसार से आपको यहां पर क्या मार्किंग दी जाएगी। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 100 मीटर रनिंग इन सेकंड्स क्वालिफाइंग आइटम 12 सेकंड्स के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दिया जाएगा। रोप क्लाइंबिंग के लिए अलग से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पोल क्लाइंबिंग, उसके बाद ह्यूमन डमी के साथ दौड़ना, फुल लैडर क्लाइंबिंग, इन सारी चीजों पे अलग अलग आपका मार्किंग स्कीम्स दिया गया है। क्लियर रहेगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फी। तो ध्यान रखेंगे गाइस, जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को 1000 रुपए पे करना है इंक्लूडिंग ऑल बैंकिंग चार्ज। कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है फीमेल कैंडिडेट को, एससी एसटी को एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग। तो क्या क्या करेंगे आप, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर से, लास्ट डेट रखा गया है इसका 10 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट रखा गया है 10 नवंबर को। इसके बाद एप्लीकेशन फी का भी लास्ट डेट रखा गया है 10 नवंबर। एग्जाम का टेंटेटिव एग्जाम का डेट अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट एआई का यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्लियर है। तो गाइज अगर आपको लगता है यहां पर कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके क्राइटेरिया को मीट करती है तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। एक पीएसयू का जॉब है, साथ ही साथ काफी अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी का ग्रोथ भी अच्छा है, इमोलुमेंट्स भी, इसमें जितनी भी बेनिफिट्स आपको दी जा रही है काफी अच्छा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।